तो कैसे हो सब लोग? एक बात सोचो, वो मोमेंट या वो चीज़ या तुम्हारा बचपन का वो ख्वाब जो तुम चाहते थे कि यार ये मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान है, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लाइक वो नौकरी, वो रिजल्ट, वो रिलेशनशिप या कुछ भी। और सोचो वो जब तुम्हें मिला, वो खुशी का एहसास कितने अरसा रहा। और सिर्फ यही नहीं, वो ख़त्म भी हो गया और उसके बाद तुमने एक नया गोल बनाया और उस गोल के पीछे काम किया, उस गोल के पीछे भागे, ये सोचने लगे कि मुझे अब ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो भी तुम्हें मिल गया, वो भी खुशी का एहसास कितना अरसा रहा। गोल आए गए, खुशी आई चले गई, लेकिन तुम वहीं के वहीं खड़े रह गए। और ये कोई इशू नहीं है, ये एक ट्रैप है जिसमें तुम फंस चुके हो। और आज हम इसी ट्रैप के ऊपर बात करने वाले हैं। 1990s में साइकोलॉजिस्ट ने दो ग्रुप लिए और उनके ऊपर स्टडी की। एक वो ग्रुप जिसने लॉटरी जीती, जिसको एक ही दिन में करोड़ों मिल गए, सब कुछ मिल गया। और एक वो ग्रुप जो बहुत बुरे एक्सीडेंट से गुजरा, एक ही दिन में उनसे सब कुछ छिन गया। और एक साल बाद उन्होंने नोटिस क्या किया, उन्होंने हैरानकुन बात नोटिस की कि एक साल के बाद दोनों की खुशी का लेवल वही बेस लाइन पे आ चुका है। यानी दो मुख्तलिफ, बिल्कुल ही एक दूसरे से उल्ट सिनेरियोज, लेकिन एक साल बाद दोनों उसी जगह पे। एक ग्रुप जिसको करोड़ों मिला और एक ग्रुप जिससे एक ही पल में सब कुछ छिन गया। एक साल के बाद उनकी खुशी का लेवल वही था जो वो सब कुछ मिलने या सब कुछ छिनने से पहले था। और इस चीज को उन्होंने नाम दिया हेडोनिक ट्रेडमिल। ट्रेडमिल मतलब वो मशीन जिसके ऊपर आप भागते तो हो या चलते तो हो, लेकिन आप कहीं जाते नहीं। यानी खुशी की ऐसी ट्रेडमिल जिसपे आप खुश तो होते हो, लेकिन वो खुशी एक दिन खत्म हो जाती है। वो उधर ही, तुम लोग उधर ही रहते हो। खुशी आती है चले जाती है, लेकिन तुम लोग उधर ही रहते हो। लेकिन यहाँ पे तुम लोग सोचोगे कि अगर खुशी एक ट्रेडमिल है तो क्या मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, वो हमें कभी एक्चुअली में मिली नहीं है, ये सब कुछ मीनिंगलेस है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि जो चीज एक्चुअली काम करती है वो नहीं है जो तुम्हें आज तक सिखाया गया है, बल्कि वो ऐसी चीज है जिसके मुतालिक हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ एक और लेयर है। सिर्फ खुशी का ट्रेडमिल ही नहीं, खुशी चाहना भी अपने आप में एक पैराडॉक्स है। और वो कैसे, ये मैं बताता हूँ। एक बात को सोचो, जब तुम किसी चीज को दिलो जान से चाहते हो तो तुम क्या करते हो? तुम उस चीज को कंडीशन बना देते हो। यानी मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे ये मिल जाए, मैं तब ठीक होऊंगा जब मेरे साथ ये हो जाए, मेरी जिंदगी का मतलब तभी मिलेगा जब मैं ये सर्टेन चीजें कर लूंगा। और जब तुम किसी चीज को कंडीशन बना देते हो, तुम अपनी खुशी उसके हाथों में सौंप देते हो। और यहीं पे सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि ये सब चीजें, वो इंसान, वो रिजल्ट, वो ख्वाब, वो सब अनस्टेबल है। वो एक ना एक टाइम पे चले जाते हैं, एक ना एक टाइम पे वो खत्म हो जाते हैं। या तुम उनको पा लेते हो और उससे क्या होता है कि तुम्हारी खुशी भी उसी तरह अनस्टेबल हो जाती है। वो भी उस टाइम के बाद, उस चीज को पाने के बाद, उस इंसान के जाने के बाद वो खत्म हो जाती है। और ये सिंपल मैथ है। जब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीजों पे डिपेंड करेगी तो वो इसी तरह ही अनस्टेबल रहेगी और तुम्हें कभी भी अपने अंदर जवाब नहीं मिलेगा जब तक तुम बाहरी चीजों में उसको ढूंढने की कोशिश करोगे। अब एक बात सोचो, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत खुश रहता है, जो हर टाइम जोली अंदाज में रहता है, हंसता मुस्कुराता रहता है। क्या वो उसने सब कुछ अचीव कर लिया है? गौर करो इस बात के ऊपर। क्या वो हर चीज अचीव करके बैठा हुआ है? क्या उसके बैंक में करोड़ों हैं? या क्या वो अपने ख्वाब पूरे कर चुका है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके पास बहुत थोड़ा होता है, लेकिन वो हर चीज के बावजूद, थोड़ा होने के बावजूद हमेशा खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं चीजों में खुशी ढूंढ लेता है, हमेशा ढूंढ लेता है। और 2500 साल पहले बुद्धा ने भी सेम बात की थी। उसने कहा था कि दुख का असल मतलब चीजें चाहना है। तो तुम ये सुनकर कहोगे कि क्या मतलब, मैं चीजें चाहना छोड़ दूं, या क्या मतलब मैं हर चीज ही छोड़ दूं, मैं कोई चाहूं ही ना? नहीं, बुद्धा का मतलब ये नहीं था। उसका मतलब था कि जो चीजें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पे अपनी खुशी को निर्भर मत करो। रिजल्ट चाहना बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट चाहना गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुशी को उस रिजल्ट्स पे डिपेंड कर देना ये गलत है। और दूसरी तरफ विक्टर फ्रैंक, जिसकी मैं मिसाल अपनी हर दूसरी वीडियो में देता हूँ, उसने कंसंट्रेशन कैंप्स में अपनी जिंदगी गुजारी, नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में, जिसमें उससे हर चीज छीन गई, सब कुछ छिन गया। और उसने एक बार नोटिस की, उस कैंप में वो लोग नहीं सरवाइव किए जिनको कुछ मिलने की उम्मीद थी इसके बाद, बल्कि वो लोग सरवाइव किए जिन्होंने उसी के अंदर कुछ अच्छा ढूंढ लिया, कुछ जीने के लायक ढूंढ लिया। दोनों हजारों साल एक दूसरे से अलग है, लेकिन दोनों हमें एक ही चीज सिखा रहे हैं, बुद्धा और विक्टर फ्रैंक। खुशी डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी इस लम्हे में होने का नाम है। तो अब तुम लोग पूछोगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है।
3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले कंडीशन हटाओ, यानी कि मुझे अगर ये मिल जाए तो मैं फिर ही खुश होऊंगा, मुझे अगर ये रिजल्ट मिल जाए, मुझे वो फलाना रिलेशनशिप मिल जाए, मेरी क्रश मुझे मैसेज कर दे, या कोई इस तरह की बातें, मैं अपनी मनपसंद गाड़ी ले लूं, मैं करोड़ों रुपए कमा लूं, मैं अपना मनपसंद घर बना लूं, मैं तभी खुश होऊंगा। ये कंडीशंस हटाओ, सबसे पहले तो ये करो, और इसको इस चीज से बदलो कि तुम अभी इस लम्हे में किस चीज से खुश रह सकते हो। और तुम लोग कहोगे ये तो बहुत टॉक्सिक पॉजिटिविटी है कि हमें इधर ही रोक रहा है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अपनी खुशी को बस रीडायरेक्ट करो। मैं रिजल्ट के पीछे भागने से मना नहीं कर रहा, मैं रिजल्ट के साथ खुशी लगा के उसके पीछे भागने से मना कर रहा हूँ। और दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी चाहिए, तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई दूर बंदा वही जाता है जो प्रोसेस से प्यार करता है, रिजल्ट से नहीं, मंजिल से नहीं। सेम चीज, तुम्हें प्रोसेस से प्यार करना है, रिजल्ट से नहीं। और तुम देख लो, हमेशा वही लोग हमेशा खुश होते हैं जो कि अपने प्रोसेस से खुश होते हैं, अपनी मेहनत से खुश होते हैं। उनको इस बात से गर्ज नहीं पड़ता कि उनका रिजल्ट क्या मिलेगा, वो बस अपना 100% देते हैं, और वो हमेशा इसी वजह से वो हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपना 100% दिया है। रिजल्ट मिले अच्छे मिले, वो तो ऊपर बोनस होता है। समझ रहे हो बात? और तीसरी चीज, खुशी को गोल मत बनाओ। अब तुम कहोगे कि क्या मतलब, खुशी पाना तो है सबसे मेन चीज, लेकिन सुनो बात को सुनो। जब तुम खुशी को अपना गोल बना लेते हो, तुम हमेशा अपने आप से यही सवाल करते रहते हो कि क्या तुम खुश हो, क्या इतनी खुशी बहुत है मेरे लिए, मुझे और क्या करना चाहिए मजीद खुशी पाने के लिए। और यही चीजें हैं जो असल में तुम्हें अनहैप्पी बनाती हैं, यही चीजें हैं जो असल में तुम्हारा दिमाग खराब करती हैं। और वही लोग जेन्युइनली खुश होते हैं जो खुशी के पीछे नहीं भागते, उसके बारे में नहीं सोचते। वो अपने काम में, वो उस इंसान में, वो उस लम्हे में इतने मगन होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि उनको खुशी ढूंढनी ही नहीं पड़ती। वो कभी लगता ही नहीं है कि यार ऐसे फील होता है वो तो इस दुनिया से है ही नहीं है, यार वो इंसान कितना खुश है, मजे से नाच रहा है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं। हम ये बात बोलते हैं, आम बोलते हैं, लेकिन फिर हम खुद क्या कर रहे होते हैं, हम खुशी के पीछे भागने लग पड़ते हैं उस लम्हे को एंजॉय करने के बगैर। और ये हम भूल जाते हैं कि खुशी साइड इफेक्ट है उस लम्हे में, उस इंसान में, उस प्रोसेस में, उस मेहनत में खोने के बाद होने वाला साइड इफेक्ट। मैं सीधी बात करूंगा, बहुत से लोग ये मेरी बातें सुन के कहेंगे अबे यार ये क्या बोल रहा है, ऐसी बातें रियल लाइफ में थोड़ी होती हैं, ये बातें सिर्फ फिलोसफी की बुक्स में या यूट्यूब की वीडियो में ही अच्छी लगती हैं या किसी मूवी में अच्छी लगती हैं, ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। हाँ, वो पार्शली एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि ये आसान नहीं है इन कंडीशंस को तोड़ना जो कि तुम्हारे जहन में पैदा होने से लेकर अभी तक डाली गई है कि खाना मिलेगा खुश हो जाएगा, चलने लगेगा खुश हो जाएगा, साइकिल मिलेगी खुश हो जाएगा, क्लास में फर्स्ट आ जाएगा खुश हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। ये कंडीशंस हमारे ज़हन में बचपन से डाली गई हैं और ये एक YouTube वीडियो में नहीं मैं खत्म कर सकता, और यही सबसे मुश्किल पार्ट है। लेकिन जो इस बात को समझ जाएगा वही असल में इस दुनिया को दूसरी आंखों से देखेगा, वो ही ये बात को समझ सकता है कि जब तुम खुशी के पीछे भागना छोड़ दोगे तभी तुम असल खुशी को पाओगे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, आज रात सोने से पहले अपने आप से जरूर सवाल करना कि क्या रिजल्ट जो तुमने अपने लिए बना रखा है या एक गोल जो तुमने अपने लिए सेट कर रखा है, अगर वो तुम ना अचीव कर पाए, क्या तुम फिर भी खुश रह पाओगे या नहीं रह पाओगे? क्या वो कंडीशन अभी भी वैलिड है, तुमने बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई? अपने आप से सवाल करो, और अगर तुम्हें इसका जवाब हाँ में मिलता है कि हाँ तुम उसके बगैर भी खुश रह लोगे, तो कांग्रेचुलेशन, यू आर एट पीस। लेकिन अगर इसका जवाब ना है तो तुम्हें अपनी कंडीशंस पे गौर करना होगा, तुम्हें अपनी खुशी पे गौर करना होगा। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी समझ आया हो या कुछ भी पल्ले पड़ा हो, दिमाग में पड़ा हो, तो अपने उस दोस्त से शेयर करो जो कि हमेशा यही कहता रहता है कि यार मैं तो ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, फिर भी कभी खुश नहीं रहता। उसे शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इधर वो बातें करते हैं जो तुम्हें स्कूल कभी भी नहीं सिखाता। अल्लाह हाफिज।